नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। राज्य स्तरीय खेलों में चयनित हुए 157 स्कूली बच्चे देहरादून में होने वाली 4 दिवसीय राज्य स्तरीय खेलों की प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग करने के लिए देहरादून पहुंचे। शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिता में 6 से 14 वर्ग के बच्चे प्रतिभाग करेंगे और इसी क्रम में शनिवार की शाम को जनपद चंपावत के ब्लॉक बाराकोट ब्लॉक पार्टी लोहाघाट चंपावत के विद्यालयों से राज्य स्तरीय खेलों में प्रतिभाग करने जा रहे बच्चों का दल सुभाष चंद्र बोस बालक छात्रावास टनकपुर में पहुंचा, जहां रात्रि भोजन के बाद बच्चों का दल देहरादून के लिए रवाना हुआ। जिला खेल समन्वयक नरेंद्र सिंह अधिकारी ने बताया कि देहरादून में 13 अक्टूबर से 16 अक्टूबर तक होने वाली राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं में चंपावत के तमाम क्षेत्र से टोटल 157 बच्चों का चयन हुआ। यह प्रतियोगिता हर साल शिक्षा विभाग की तरफ से आयोजित कराई जाती है। ये प्रतियोगिताएं जो हमें स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया के तहत खेली जा रही हैं, होती हैं, हर साल आयोजित होती हैं और इसमें विद्यालयी शिक्षा के बच्चे, विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चे प्रतिभाग करते हैं। जनपद स्तर पर चयनित होकर ये बच्चे राज्य स्तर पर प्रतिभाग करेंगे। ये बेसिक शिक्षा के बच्चे हैं। ये हमारी सारी प्रतियोगिताएं स्टेट लेवल तक एक साथ होती हैं, सारी जितने गेम्स हैं। और इसके बाद जो हमारे सब जूनियर वर्ग के खिलाड़ी हैं, तो जो बच्चे सेलेक्ट होंगे वो नेशनल जाएंगे। नेतृत्व तो हम में से शिक्षकों में से ही एक जिला समन्वयक का पदभार दिया जाता है। तो वर्तमान में मैं हूं जिला समन्वयक चंपावत बेसिक। तो हम इतने बच्चों को ले जा रहे हैं, सभी शिक्षक नेतृत्व कर रहे हैं लगभग लोग। देहरादून के एसएसपी अजय सिंह के नेतृत्व में त्योहारी सीजन में भीड़भाड़ और जाम से निपटने के लिए पुलिस ने विशेष ट्रैफिक प्लान लागू किया है, जिसके तहत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने देहरादून के घंटाघर, पलटन बाजार और लक्खीबाग क्षेत्र का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। तो वहीं इस दौरान प्रशासन ने सिर्फ पटाखा विक्रेताओं को ही निर्धारित स्थानों पर बिक्री करने के निर्देश दिए। साथ ही पुलिस ने शहर में 14 पार्किंग स्थल चिन्हित किए हैं और पलटन बाजार क्षेत्र को जीरो जोन घोषित किया है। की ट्रैफिक व्यवस्था खासकर जो त्योहारी सीजन है, इसमें जैसे दिवाली के साथ साथ भैया दूज और आपका जो है धनतेरस और तरह तरह के धार्मिक प्रोग्राम भी रहते हैं। इसमें त्योहारों में जो है काफी सारे लोग इवेंट्स भी करते हैं। इसको देखते हुए ट्रैफिक व्यवस्था के लिए माननीय गृह सचिव महोदय द्वारा भी एक समीक्षा की गई, साथ ही साथ डीजीपी महोदय द्वारा भी की गई। और इसमें कहा गया कि जो भी हमारे अतिरिक्त फोर्स, चाहे वो पीएससी के माध्यम से हो, चाहे पीआरडी के माध्यम से हो, और जो हमारे ऑफिसर्स में रहते हैं, खासकर पुलिस मुख्यालय से भी अतिरिक्त फोर्स के लिए डीजीपी महोदय द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं। तो जो भी पुलिस बल अतिरिक्त मिलेगा उसको भीड़भाड़ वाले स्थानों में, ट्रैफिक रेगुलेशन में, चौक चौराहों पर लगाया जाएगा। क्योंकि प्राय देखा गया कि त्योहारों के सीजन में लोग ज्यादातर 4 व्हीलर का ज्यादा प्रयोग करते हैं और पार्किंग की व्यवस्था भी लिमिटेड हो जाती है। तो उसको देखते हुए भी जो नए पार्किंग स्थल टेम्परेरी रूप से बनाए जाएंगे, इसके संबंध में भी एक विस्तृत रूप से सभी को अवगत कराने के लिए अभी सूचना सभी पोर्टल्स पर और सभी न्यूज़पेपर में प्रसारित कर दी जाएगी, जिससे यात्रीगण जो भी हमारे जो लोग हैं यहाँ पर आ रहे हैं, यहाँ पर चाहे छुट्टियों में भी देखते हैं कि बहुत सारे लोग यात्रीगण बाहर से भी आते हैं, टूरिस्ट भी आते हैं यहाँ पर। उत्तराखंड की स्थायी राजधानी गैरसैंण की मांग को लेकर पूर्व आईएएस अधिकारी विनोद प्रसाद रतूड़ी एक बार फिर बड़ा आंदोलन शुरू करने जा रहे हैं। दरअसल राज्य गठन के लगभग 25 साल पूरे होने को हैं, लेकिन उत्तराखंड को अभी तक स्थायी राजधानी नहीं मिल पाई है, जिसके कारण पहाड़ों में शिक्षा, चिकित्सा और रोजगार की कमी से भारी पलायन हो रहा है, जिसको लेकर विनोद प्रसाद रतूड़ी देहरादून के परेड ग्राउंड में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू करेंगे। ये दुखद है क्योंकि 25 वर्ष होने को पूरे हो जाएंगे 9 नवंबर को। तो हम इसीलिए डिमांड कर रहे हैं सरकार से कि 9 नवंबर 2025 को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर गैरसैंण स्थायी राजधानी के संबंध में प्रस्ताव पारित कराया जाए विधानसभा से, कि अगर राजधानी पहाड़ में नहीं होती तो हमारे जो बॉर्डर लगे हुए हैं चाइना से, उसमें क्योंकि
पलायन हो रहा है, तो वहां भी समस्या आ सकती है बाद में सरकारों को। कांग्रेस नेता गणेश गोदियाल ने बाबा केदारनाथ की शिला को श्री बद्री केदार मंदिर समिति के पूर्व अध्यक्ष अजेंद्र अजय के दिल्ली ले जाने के बयान के बाद राजनीतिक घमासान मच गया है, जिसके चलते कांग्रेस ने इसे गंभीर मुद्दा बताते हुए इसकी जांच की मांग की है, जिस पर कांग्रेस नेता गुड्डू सिंह चौहान ने कोटद्वार में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि उनके नेता गणेश गोदियाल ने आरोप लगाया है कि बीकेटीसी के तत्कालीन अध्यक्ष के केदारनाथ धाम से केदार शिला नीचे उतरवाई, फिर मुख्यमंत्री के आदेश पर सड़क से अपनी गाड़ी में डालकर दिल्ली ले गए। भगवान केदारनाथ की शिला को लेकर हमारे नेता आदरणीय गणेश गोदियाल जी ने अगर कोई सवाल उठाया है तो कहीं न कहीं कोई न कोई बात तो होगी। इस मामले को गंभीरता से लिया जाना चाहिए और यदि केदारनाथ से शिला गई है तो ये उत्तराखंड राज्य की आस्था को चोट है और गणेश गोदियाल जी जो मांग कर रहे हैं उस मांग को सरकार को मानना चाहिए, उस शिला को वापस लाना चाहिए। नगर निगम हरिद्वार के ग्राम सराय में भूमि खरीद घोटाले में आरोपी तत्कालीन डीएम कमेंद्र सिंह, नगर आयुक्त वरुण चौधरी और एसडीएम अजयवीर सिंह के खिलाफ सरकार ने विभागीय जांच शुरू करा दी है। तो वहीं गृह विभाग ने भी इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है, जिसके तहत प्रथम दृष्टया संलिप्तता पाए जाने के आधार पर निलंबित एसडीएम अजयवीर सिंह के विरुद्ध उत्तराखंड सरकारी सेवक नियमावली 2003 के प्रावधानों के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की गई। तो ग्राम सराय में भूमि खरीद घोटाला यहां देखने को मिला, जहां पर एसडीएम के खिलाफ विभागीय जांच जो है शुरू करा दी गई है। गृह विभाग ने भी आदेश जारी कर दिया है। अनुशासनात्मक जो कार्रवाई है वो यहां पर शुरू कराई गई। एसडीएम के खिलाफ विभागीय जांच शुरू, तो वहीं गृह विभाग ने भी इसके आदेश जारी कर दिए। राजधानी देहरादून में पार्किंग और जाम की समस्या से निजात पाने के लिए ऑटोमेटेड पार्किंग का कार्य पूरा हो चुका है। आपको बता दें कि डीएम सविन बंसल ने पिछले साल ही इस आधुनिक पार्किंग को बनाने के निर्देश दिए थे। तो वहीं डीएम की इस आधुनिक पार्किंग की आम जनता भी जो है तारीफ करती दिख रही है। साथ ही अब अन्य चिन्हित किए गए स्थानों में भी इस तरह की ऑटोमेटेड पार्किंग को बनाया जाएगा, जिस पर डीएम सविन बंसल ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि इस आधुनिक पार्किंग के लिए मुख्यमंत्री धामी ने निर्देश दिए थे। देखिए, ऑनरेबल सीएम के निर्देश थे कि जो हमारे कंजेस्टेड एरियाज हैं, कोर सिटी एरियाज हैं, जहां पे हमें सबसे ज्यादा पार्किंग की समस्या देखने को मिलती है, यहाँ पे स्कूल्स भी हैं, कमर्शियल बिजनेस सेंटर्स भी हैं और हमारे मार्केट एरियाज भी कोर सिटी एरियाज के इन एंड अराउंड ही हैं। तो वहीं पर प्राय ये प्रॉब्लम्स देखने को मिलती थी। तो जैसा ऑनरेबल सीएम के डायरेक्शंस थे, तो लास्ट ईयर दिसंबर में 3 हमारी ऑटोमेटेड पार्किंग्स का शिलान्यास किया गया था और जो बनकर अब तैयार हो चुकी हैं और इनका बहुत जल्द माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा उद्घाटन भी किया जाएगा। हरिद्वार में बच्चों को डोरबेल बजाए जाने से गुस्साए एक बुजुर्ग ने 10 साल के बच्चे के सिर में ईंट मार दी, जिससे बच्चा घायल हो गया। तो वहीं बुजुर्ग की ये करतूत सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुई।
बता दें कि घटना ज्वालापुर कोतवाली इलाके की पॉश कॉलोनी नंदपुरी की बताई जा रही है, जहां पर घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई, जिस पर अब घायल बच्चे के परिजन जो है आरोपी के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। हमारे घर से करीब 5 घर आगे रोशन मल्होत्रा जी का घर है, उसके आगे खेल रहे थे। उनसे किसी बच्चे से उनकी घर की बैल बज गई। बैल बजने के बाद बड़े वो गुस्से से बाहर निकल के आए और बच्चों के ऊपर लाठी लेकर भागे। बच्चे इधर उधर तितर बितर हो गए और तितर बितर होके कोई अपने घर की तरफ, कोई गली की तरफ भाग गए सब। लेकिन मेरे पोते का घर इनके घर से बिल्कुल नजदीक था। वो अंदर एंटर करा। एंटर करने के बाद उनसे गेट नहीं खुला, जो गुस्से में थे मल्होत्रा जी, और उसमें फिर उन्होंने उठा के बाहर सड़क से पत्थर फेंक कर मारा। उधर मंगलौर के मुंडलाना गांव में संदिग्ध बुखार के कहर से लोग प्राइवेट अस्पतालों में मरीजों का इलाज करवा रहे हैं, तो वहीं मुंडलाना गांव में संदिग्ध बुखार के प्रकोप के कारण लोगों में जो है खौफ ज्यादा है, जिस कारण जो है लोगों पर हजारों रुपए का बोझ बढ़ने लगा है। मुंडलाना गांव में 3 मौत हो चुकी हैं। 3 मौत होने के बाद जो है स्वास्थ्य व्यवस्था चिकित्सा महकमा हरकत में आया और अब कहीं जाकर मुंडलाना गांव के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर स्वास्थ्य विभाग जो है शिविर लगाकर ग्रामीणों की जांच शुरू करती है। हमारे गांव में लगभग 1 सप्ताह से गांव की बहुत बुरी कंडीशन चल रही है, मलेरिया से, उससे डेंगू से, और बहुत लगभग 500 लोग बीमार हैं वर्तमान में, जिनके टेस्ट हो चुके हैं, जिनका डेंगू पॉजिटिव है। और बहुत ही प्रयास के बाद ये टीम आई है, कई बार सूचना देने के बाद। मैं ये कहूंगा कि स्वास्थ्य विभाग की बहुत बड़ी लापरवाही है। 4 मौतें हो चुकी हैं गांव में और अभी कई लोग सीरियस हैं बहुत। एक मौत आज सुबह ही हुई। तो मैं ये कहूंगा कि एक तो मुंडलाना के अंदर यहाँ डॉक्टर नहीं है, शानदार बिल्डिंग बनी पड़ी है इसकी स्वास्थ्य केंद्र की, पर यहाँ पर कोई डॉक्टर नहीं है। मैं सरकार से भी यही मांग करता हूँ कि यहाँ पे एक डॉक्टर अवेलेबल करा जाए परमानेंट, ताकि गांव ट्रीटमेंट ले सके और समय से उपचार हो सके। तो हमारे संज्ञान में तो ये आया, कल जब न्यूज में आया, न्यूज हमने जैसी न्यूज पढ़ी उसके बाद हमारा स्वास्थ्य विभाग हरकत में आया। आज टीम यहाँ पे आ चुकी है और जो भी शुरू होगी, कैंप भी लग रहा है, फॉगिंग की मशीनें हम लेके आए हैं, फॉगिंग भी होगी गांव में, और इंसेक्टिसाइड जो स्प्रे है वो भी होगा। अगले सुझाव ये है, सबसे पहले साफ सफाई, और डेंगू का मच्छर हमेशा साफ पानी में पनपता है, तो कहीं भी साफ पानी इकट्ठा न हो। जैसे लोगों के कूलर होते हैं, कूलर में सबसे ज्यादा पनपता है ये, और बाकी आजकल गमले हैं, उनकी मिट्टी जमती है, उनके ऊपर जो पानी रह जाता है वहां पे लार्वा हो जाता है डेंगू का। और कहीं पे भी साफ पानी एक ढक्कन में भी हो, छोटे से थोड़ा सा पानी, उसमें भी मच्छर अंडे देता है और फिर ये मच्छर बन के घर के अंदर जाता है, फिर डेंगू फैलाता है। लाइट पड़ो ना। उधर पौड़ी जिले के ब्रोखाल ब्लॉक के ग्रामीण इलाकों में बाघ की दहशत बढ़ती जा रही है। हाल ही में स्कूली बच्चों ने रास्ते में बाघ को देखे जाने की सूचना दी, जिससे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। बच्चों की सुरक्षा के लिए ग्रामीण लाठी डंडे लेकर मौके पर पहुंचे। ग्रामीण कुलदीप सिंह नेगी के अनुसार अगर बात की जाए तो पहले भी गुलदार देखे जाने की घटनाएं सामने आई हैं। वन विभाग को सूचना दे दी गई है, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। तो वहीं आपको बता दें कि ग्रामीणों ने मांग की है कि क्षेत्र में पिंजरा लगाया जाए ताकि बाघ को पकड़ा जा सके और मानव वन्य जीव संघर्ष की घटनाएं रोकी जा सके। आज सिंदूरी गांव में सूचना मिली कि वहाँ स्कूल के रास्ते पे बाढ़ दिखाई दिया और बाढ़ 3 टाइप में है, जहाँ की जिस रास्ते पे देखा गया वहाँ बच्चों का स्कूल का रास्ता है, जिससे बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है बच्चों को भी। उसमें
देखते स्कूल को भी बंद कर दिया गया, बच्चों को घर ही बिठा दिया गया। और उसके बाद मेरी जो बात हुई डीएफओ साहब से, तो मैंने उनके संज्ञान में बात डाली कि देखिए गत दिनों से यहाँ पर बाघ दिखाई दे रहा है और उस पर प्रशासन कोई संज्ञान नहीं ले रहा है। आज सवेरे 6 बजे यहाँ पे गुलदार दिखा, यहाँ पे स्कूल का रास्ता हमारा घोड़ियाना खाल का, और हमने सारे फोन कर दिए लेकिन अभी तक कोई नहीं आया। और प्रमुख साहब यहाँ पे आए हुए हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि इसको जल्दी से जल्दी यहाँ की कार्रवाई ठीक करें और इस बाघ का कुछ करें। यहाँ पे आम पब्लिक परेशान है। तो नमस्कार दोस्तों, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय स्थित मुख्य सेवक सदन में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर आयोजित बालिका शिक्षा प्रोत्साहन कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। तो वहीं आपको बता दें कि महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग द्वारा जो है आयोजित इस कार्यक्रम में 326 मेधावी बालिकाओं को स्मार्टफोन प्रदान किए गए। जनपद स्तर पर हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट की परीक्षा के प्रथम 3 टॉपर बालिकाओं एवं विकासखंड स्तर पर टॉपर बालिकाओं को मुख्यमंत्री द्वारा पुरस्कृत किया गया। साथ ही आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने सभी को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि इस वर्ष भी बेटियों ने अपने परिश्रम, प्रतिभा और संकल्प के बल पर बोर्ड परीक्षाओं में अद्भुत प्रदर्शन किया है। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि समाज की तरक्की नारी शक्ति से होती है। सीएम धामी ने कार्यक्रम में प्रतिभाग करते हुए 326 जो है मेधावी बालिकाओं को स्मार्टफोन दिए, खुद जो है उन्होंने वितरित किए। तस्वीरें स्क्रीन पर हैं जहां पर मेधावी बालिकाओं को स्मार्टफोन यहां पर प्रोवाइड कराए गए हैं। बालिका शिक्षा प्रोत्साहन कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रतिभाग किया। मेधावी बालिकाओं को स्मार्टफोन से नवाजा गया। प्रतिभाग यहां पर सीएम धामी ने इस कार्यक्रम में किया। मंच से संबोधन करते हुए बालिकाओं का मार्गदर्शन भी सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से किया गया। बालिका शिक्षा प्रोत्साहन कार्यक्रम के मद्देनजर 326 से ज्यादा जो है मेधावी छात्राओं को स्मार्टफोन वितरित किए गए। तस्वीरें हैं जहां पर मेधावी बालिकाओं को स्मार्टफोन दिए गए हैं। नारी शक्ति को लेकर भी संबोधन यहां पर सीएम धामी का देखने को मिला और बालिकाओं का मार्गदर्शन किया। उधर यूके SSSC के स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा के दौरान हुए पेपर लीक प्रकरण में युवाओं ने सीबीआई जांच और परीक्षा को रद्द करने की मांग की थी। वहीं स्वयं धरना स्थल पर पहुंचकर युवाओं की बातों को मुख्यमंत्री धामी ने सुना और आगे की कार्यवाही के निर्देश दिए थे। वहीं आपको बता दें कि मुख्यमंत्री धामी ने एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि युवाओं की मांगों को सुनकर पहली सीबीआई की मांग के लिए पहले ही जो है संतुष्टि प्रदान कर दी गई थी और अब जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद में आयोग को आगे की कार्रवाई के लिए निर्देश दे दिए गए हैं। यही कहा था कि जब हमारे सभी बच्चे उस समय उन्होंने अपनी बात रखी थी, उनकी 2 मांगे थी। एक तो कि सीबीआई से जांच होनी चाहिए, परीक्षा निरस्त होनी चाहिए। हमने उसी समय कहा था कि हम उनकी पहली मांग जो सीबीआई वाली है वो तत्काल सीबीआई को संस्तुति कर रहे हैं, लेकिन ये परीक्षा निरस्त करने का जो प्रकरण है, जांच रिपोर्ट आएगी तो उसके आधार पर कार्रवाई करेंगे। आज जांच रिपोर्ट मुझे प्राप्त हो गई है, मैंने आयोग को उसको भेज दिया है। जो जस्टिस ध्यानी जी की अध्यक्षता में जो कमेटी बनी थी सुपरविजन में, उसने संस्तुति की है, उस संस्तुति को हमने आगे बढ़ा दिया है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रदेश की सभी सड़कों को शीघ्र गड्ढा मुक्त किया जाए ताकि आम जनता को बेहतर यातायात सुविधा मिल सके। बैठक में जानकारी दी गई कि अब तक 52% पैंच वर्क का कार्य पूर्ण हो चुका है। मुख्यमंत्री ने कहा कि शेष कार्यों को त्वरित गति से पूरा किया जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी जनपदों के प्रभारी सचिव अपने अपने जनपदों का नियमित भ्रमण कर जनता से संवाद स्थापित करें और सरकार की विभिन्न विकास एवं जनकल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाएं। उधर हल्द्वानी पहुंचे उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने यूके SSSC पेपर लीक और एकल जांच कमेटी की रिपोर्ट के मामले में राज्य सरकार को एक बार फिर से घेरने का काम किया है, जहां पर इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें पहले से ही पता था कि पेपर रद्द होने जा रहा है, क्योंकि कुछ विधायकों ने भी इस मामले में मुख्यमंत्री से मुलाकात की थी। वो तो कल ही हम समझ गए थे, जैसे वो 7-8 विधायकों ने वो दिया, ये मिला जुला खेल है। हम तो पहले ही कहते थे कि ये कभी परीक्षा कराने में गंभीर है ही नहीं। ये तो जो लीक है, ये लीग चल रही है। लीग जैसे ना IPL और दूसरी लीगें हैं, तो उत्तराखंड के अंदर पेपर लीग चल रही है और उस लीग की जो है आयोजक राज्य सरकार है, मुख्यमंत्री उसके मुख्य एक्टर हैं। देखिए, कोई परीक्षा ऐसी है जो भाजपा के राज में हुई हो और जो परीक्षा सिरे चढ़ी हो। अब होगा ये, एक के बाद एक परीक्षाएं रद्द होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली से धन धान्य कृषि योजना और दलहन आत्मनिर्भरता मिशन का शुभारंभ किया। उन्होंने कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन और खाद्य प्रसंस्करण से जुड़ी 2100 से अधिक परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया। बता दें कि इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण अल्मोड़ा के कई स्थानों पर किया गया। योजना में उत्तराखंड के अल्मोड़ा और चमोली जिलों को भी शामिल किया गया है। साथ ही आपको बता दें कि अल्मोड़ा पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री सांसद अजय टम्टा ने कहा कि यह पहल किसानों को आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से सशक्त बनाएगी। योजना के तहत 35,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश होगा। एक बहुत ही उन्नत प्रकार की योजना का शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से किया गया है। एक प्रधानमंत्री जी ने कृषि धन धान्य योजना का शुभारंभ किया है और दूसरा जो योजना है वो दलहन आत्मनिर्भर भारत कृषि योजना का शुभारंभ किया है। यह योजना के माध्यम से कुछ जैसे 6 साल के लिए दलहन की योजना का लगातार क्रम चलेगा। इसमें लगभग 35,000 करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट होगा। इसमें ऐसे जिले चिन्हित किए गए हैं देश भर के अंदर जो कृषि के और दुग्ध में, मत्स्य पालन में, ऐसे सब हॉर्टिकल्चर में ऐसे जो पीछे रह गए उनको अप्रिशिएट करने के लिए, उनको बढ़ाने के लिए, उनको ऋण सुविधा देने के लिए, उनको टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करने के लिए, उनको कृषि से संबंधित अन्य प्रकार की सारी सुविधाएं देने के लिए किए गए हैं। हरिद्वार में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध जताने का एक अनोखा तरीका अपनाया है। दरअसल आपको बता दें कि अपनी राजनीतिक बात को सामने लाने के लिए उन्होंने सनातन धर्म की पवित्र आरती को सियासत से जोड़ दिया है। इस पर बीजेपी नेताओं ने कड़ा ऐतराज जताया है। उन्होंने कहा कि इसे आस्था के साथ खिलवाड़ बताते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं से माफी मांगने की मांग की है। बीजेपी जिला अध्यक्ष आशुतोष शर्मा ने कहा कि कांग्रेस पर हमेशा से ही सनातन को राजनीति में मिलाने के आरोप लगते रहे हैं और लेकिन इस बार तो हद पार कर दी गई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेताओं की मानसिकता हमेशा से सनातन को बदनाम करने वाली रही है।
में सनातन मिक्स करने का आरोप कांग्रेस के लोग सीधे सीधे भाजपा पर हमेशा से मरते रहे, लेकिन इनके कृत्यों से आप हमेशा देखते चले आ रहे होंगे कि इन्होंने ही सनातन को हमेशा चैलेंज किया है, सनातन को हमेशा बदनाम करने का काम किया है और इनके राष्ट्रीय नेतृत्व से लेकर वार्ड स्तर तक का जो नेतृत्व है उनकी सबकी मानसिकता एक है। आज जिन विषयों पर चर्चा की जानी चाहिए, जिन विषयों पर बात होनी चाहिए, जिन विषयों पर विरोध होना चाहिए, विरोध से हमें कोई आपत्ति नहीं, विपक्ष में है, उनका धर्म है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। स्वावलंबी हो रहा